मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह बेंगलुरु में एक चलती बस पर आग लग गई है और बहुत बड़ा हादिसा टला है, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। तो इस वक्त नमाज प्रेयर हाल को लेकर के कर्नाटक में जो हंगामा मचा है, उसमें PFI ने खातियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तो वहीं पर हाई कोर्ट ने कत्ल केस में 2 मुलज़िमीन को ज़मानत दी है। दहली फसादात के सिलसिले में एक से इनकार किया है। तो कर्नाटक हिजाब तनाज़े के सिलसिले में बात होगी, किस तरह एक तालिबान ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और बजट 2022 क्या ये आपके कुछ समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको बताएंगे कि क्या हकीकत है, और एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। मायावती ने मुसलमानों पर बड़ा दाव खेला है, BSP जीतेगी या SP का खेल बिगड़ेगा। ये जो है सियासी ताने बाने क्या हैं, ये जानने की भी कोशिश करते हैं। साबिक़ मजलिसी लीडर फ़ारूक अहमद को फायरिंग मामले में उम्र कैद की सज़ा दिए जाने की खबरें आ रही हैं। तो कीराना इस वक्त कुरुक्षेत्र बन गया है UP की सियासी सरगर्मियों का। नकली मकानी का मामला हकीकत है या फसाना है, ये सारी चीज़ें भी हम आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है। किसी कंपनी का मास्टर प्लान क्या है, ये हुकूमत का बजट नहीं, किसने बयान दिया। और तवील आसमानी बिजली चमकने का नया आलमी रिकॉर्ड कहाँ बनाया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुँचना है। सारी चीज़ें जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, लिहाजा ज़रूर इस जानिब तवज्जो करें। और सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, इन जलती हुई बसों को देख लीजिएगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चलेंगी। दरअसल ये BMTC बस है बेंगलुरु की। यहाँ पर अचानक अंजनापुरा डिपो के 44 से ताल्लुक़ रखने वाली ये BMTC बस साउथ एंड सर्कल के से होते हुए कनकापुर की जानिब जा रही थी कि अचानक इसमें जो है आग लग गई। इसमें 30 से भी ज़्यादा मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। अचानक आग देख कर के जो है फौरी तौर पर मुसाफिरों को नीचे उतार लिया गया, लेकिन देखते ही देखते आग पूरी बस को अपने लपेट में ले लिया है। इस तरह से पूरी बस जब तक कि जो है फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता और आग पर काबू पड़ता, सब जल कर के राख हो चुका था। इस तरह चलती बस पर और जिस पर मुसाफिर सवार थे उस पर अचानक आग लगने की वजह से, और वो भी बेंगलुरु शहर में। और इस तरह से एक बहुत बड़ा हादसा टलने के बाद जो है BMTC बसों को लेकर के इस वक्त तशवीश पाई जा रही है कि मुसाफिरों का इस तरह के बसों में सफ़र करना क्या ठीक है। अचानक इस तरह चलती बसों पर आग लग जाए और कोई हादसा पेश आए तो क्या होगा, कहते हुए इस पर तनकीदी तज़्ज़िये के साथ ये खबर पेश की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के रेलवे अड्डे पर नमाज यानी प्रेयर हाल यानी मस्जिद को लेकर के जो कुछ हालात बनाए गए संघ परिवार की गुंडाओं की जानिब से, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बेंगलुरु के ज़िला सदर सैयद जावेद ने इस वक्त जो है अपील की है कि गुज़िश्ता 35 सालों से जहाँ पर जो है मस्जिद चल रही है, नमाज़ पढ़ी जा रही है, वहाँ पर ज़बरदस्ती घुस कर के वो भी पुलिस के सामने पूरी मस्जिद की जो है बेहुरमती की गई और वहाँ मौजूद चीज़ों को जो है अलग अलग तरह से लोगों में नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई। हिंदुत्ववादी गुंडे लगातार जो है यहाँ पर पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के सामने जो है यहाँ पर पूरी तरह बेहुरमती की गई। रेलवे अड्डों पर मस्जिद भी है, मंदिर भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। ये कहते हुए उन्होंने अपील की है कि फौरी तौर पर इन गुंडों के ख़िलाफ़, जो हिंदुत्ववादी हैं, उनके ख़िलाफ़ पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाए। सिलसिले में मामला दर्ज करके फौरी तौर पर तहकीक की जाए। बसूरत दीगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से रियासत भर में जो है एहतजाज करने की उन्होंने बात कही है। नाज़रीन गिरामी, उधर दहली फसादात के सिलसिले में ख़बर आ रही है कि साल 2020 में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में फसादात के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कत्ल के 2 मुलज़िमीन को ज़मानत दे दी है और एक की ज़मानत मुस्तरद कर दी है।
मालूमात के मुताबिक एक बुजुर्ग खातून अकबरी बेगम के कत्ल का मामला था, जिसकी मंगल को हाईकोर्ट में समाअत चल रही थी। मुलजिमान ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी, जिसमें से अदालत ने 2 मुलजिमान को ज़मानत पर रिहा कर दिया, ताहम एक मुलजिम की ज़मानत मंजूर करने से इनकार कर दिया है। मालूमात के मुताबिक अकबरी बेगम शिमाली मशरक़ी दिल्ली के भजनपुरा की रहने वाली थी और पुलिस के मुताबिक वो 2020 के फसादात के दौरान अपने घर के अंदर थी जब एक हुजूम ने उसके घर को आग लगा दी, जिसमें अकबरी बेगम की मौत हो चुकी थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह दर्दनाक कत्ल के सिलसिले में 2 मुलजिमान को ज़मानत दिए जाने पर इस वक्त कोर्ट के इस फैसले को लेकर के तशवीश पाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, कर्नाटक में तालिबात के हिजाब का तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जुल्म पर जुल्म हो रहा है, उनकी बात नहीं मानी जा रही है और स्कूल इंतज़ामिया अपने हठधर्मी पर कायम है। उडुपी ज़िले के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के तालिबा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में आखिरकार एक रिट पिटीशन दायर कर दी, जिसमें क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने के हक़ में मांग की गई है। दरख्वास्त में ऐलान करने की मांग की गई कि हिजाब सर पर दुपट्टा पहनना आईन हिंद के आर्टिकल 14 और 25 के तहत एक बुनियादी हक़ है और इस्लाम का एक लाज़मी अमल है। ये मामला कर्नाटक की उडुपी में गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से मुतालिक है, जहाँ 6 मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की वजह से क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये दरख्वास्त तालिबा रेशम फ़ारूक ने दायर की थी। रेशम की नुमाइंदगी उनके भाई मुबारक फ़ारूक ने की है। पिटीशन में कहा गया कि हिंदुस्तानी आईन मज़हब को मानने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग के हक़ की ज़मानत देता है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तिदा की कि इसे और उसके दीगर हम जमात तालिबात को कॉलेज इंतज़ामिया की मुदाखलत के बगैर हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि कॉलेज ने मजहबी इस्लाम की पैरवी करने वाली 6 तालिबात को एंट्री की इजाज़त नहीं दी। इसमें कहा गया कि चूँकि तालिबात हिजाब पहने हुई थी, इसलिए उन्हें तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम रखा गया है। लाइफ लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त में भी कहा गया कि 28 दिसंबर 2021 को दरख्वास्त गुजार और दीगर तालिबात जो इस्लामी अक़ीदे की पैरवी करती हैं को कॉलेज के अहाते में दाखिल होने और कॉलेज में मुनक़िदा क्लासों में जाने से रोक दिया गया। पिटीशन के मुताबिक कॉलेज में इस बुनियाद पर उनके कैंपस और क्लास में दाखिले से मना कर दिया है कि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। कॉलेज का कहना है कि अर्जी गुजार और इसी तरह के दीगर तालिबात सिर्फ हिजाब पहनकर कॉलेज के ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी की है। पिटीशन में मजीद ये भी कहा गया कि जिस तरह कॉलेज इंतज़ामिया ने अर्जी गुजार को क्लासरूम से बाहर किया, वो न सिर्फ उसके हम जमातों के दरमियान बल्कि पूरे कॉलेज के बच्चों के दरमियान इस पर कलंक यानी स्टिग्मा जैसा है, जो जहनी सेहत के साथ साथ अर्जी गुजार के मुस्तकबिल के इम्कानात को भी मुतासिर करेगा। तो नाज़रीन गिरामी, बहुत अलग अलग तरह के दलाइल और शवाहिद पेश करते हुए इस वक्त जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश हुई है। अब देखना यह है कि तालिबात जो अपनी शनाख्त को बाहर रखने बरकरार रखने के लिए जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, उसमें कहाँ तक कामयाबी मिलती है। नाज़रीन, आज बजट पेश किया गया और बजट के बाद जो कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई अशिया पर कस्टम ड्यूटी में तब्दीली का ऐलान किया। उसके बाद अब उन अशिया की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सस्ता हो सकता है और क्या महंगा हो सकता है, जबकि इस बजट को लेकर के अलग अलग तरह की बहुत सारे तबसरे जारी हैं और किसने क्या कहा मैं वो बाद में कहूँगा, लेकिन क्या सस्ता होगा वो आप जान लें। चमड़ा, कपड़ा, ज़राअती सामान, पैकेजिंग बॉक्स, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, कैमरा मॉड्यूल और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे, यानी कि जवाहरात और जेवरात। इन पर कस्टम ड्यूटी को कम करके 5% कर दिया गया है। कटे हुए और पॉलिशुदा हीरों पर कस्टम ड्यूटी भी कम करके 5% कर दी गई है। वे कौन खरीदता है, कौन पहनता है, तो आपको मालूम ही है। MSME को मदद फराहम करने के लिए स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी की छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई के लिए मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, ट्रांसफार्मर्स वगैरह पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, इंपोर्ट ड्यूटी से इस्तिस्ना को ख़त्म करते हुए कैपिटल आमदनी ड्यूटी 7.5% कर दी गई है। गैर मुल्की छतरी भी महंगी होगी। इसके अलावा इस साल अक्टूबर से बगैर ब्लेंडिंग वाले ईंधन पर 2 रुपये फी लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ जाएगी और इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, सिर्फ महंगाई महंगाई है। 25 सालों के लिए मईशत का ब्लूप्रिंट होगा यह बजट, इस बात का दावा किया है। अब 25 सालों तक कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं, आप जान सकते हैं। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम बजट अगले सालों के लिए हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद तैयार करेगा और मईशत का ब्लूप्रिंट देगा। इसके ज़रिए हिंदुस्तान आज़ादी के 75 साल से 100 साल तक का सफ़र तय करेगा। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, 100 साल भी तो होनी है, लेकिन आपको अगर हिसाब किताब लेना है तो 25 साल का इंतज़ाम करना होगा कि किस तरह से ये बजट फ़ायदामंद हुआ, फ़ायदामंद नहीं हुआ।
लेकिन बजट पेश होने के बाद अपोजिशन जमातों का रद्द-ए-अमल भी सामने आने लगा। समाजवादी पार्टी के रहनुमा घनश्याम तिवारी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि 2 साल से कोई बच्चा स्कूल नहीं गया और इख्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 20 में से 1 बच्चा स्कूल नहीं जाता। रोजगार ठप है। रोजगार के लिए बजट में ऐलान किया गया। क्या ऐलान किया गया? स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए क्या इंतजामात किए गए? इस हुकूमत के पास आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास सोच नहीं है। दूसरी जानिब बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बजट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं, जो बेरोजगारी और महंगाई की वजह से दबते जा रहे हैं। हुकूमत बड़े बड़े जुमले में खो गई है जिसका कोई फायदा नहीं, एक पेगासस स्पैन बजट है। बजट पर उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया कि आज पार्लियामेंट में पेश किया जाने वाला मरकजी बजट अवाम को नए वादों के साथ रागिब करने के लिए लाया गया है, जबकि पिछले सालों के वादों और पुराने ऐलानात वगैरह के निफाज को भूल गए। यानी कई करोड़ मकानात बनाने थे और कई करोड़ रोजगारी फराहम करनी थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। ये कितना मुनासिब है? मरकज बढ़ती हुई गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की खुदकुशी जैसे संगीन खदशात से क्यों आज़ाद है? मरकजी हुकूमत के जरिए पीठ थपथपाने की वजह से अब भी मुल्क की बात नहीं बन पा रही है। टैक्सों की वजह से आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। इसलिए बेहतर है कि अगर मरकज की पूरी कोशिश हो कि लोगों में खास तौर पर बेरोजगारी और आदमी तहफ़्फ़ुज़ वगैरह की वजह से पैदा होने वाली परेशानी और मायूसी को कम किया जाए। बजट पर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस बजट में कुछ नहीं है। ये मायूसकुन बजट है। जब आप बजट तकरीर सुनते हैं तो इसमें आवाम के लिए मनरेगा, दिफा और दीगर अहम तरजीहात का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने बजट को गैर हकीकत पसंदाना और गैर मुअस्सिर करार दिया। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने हुकूमत से सवाल किया कि अमीर तरीन लोगों पर ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लगाया गया है। सनतकार आनंद महिंद्रा ने बजट पर ट्वीट किया और लिखा कि निर्मला सीतारमण की मुख्तसर तरीन बजट तकरीर सबसे ज्यादा मुतासिरकुन साबित हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, बजट तो सामने आ गया है और इस पर तबसरे होते रहेंगे, लेकिन साफ बात है कि इस पर पूरी तरह से इस वक्त जो है तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि मुतवस्सित तबके के लिए और गरीब तबके के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। ये देखिए नाज़रीन गिरामी, इस बजट पर बहस करते हुए इसमें जो खामियां हैं उसको निकाल कर के पेश करने के बजाय ये हमारा मीडिया क्या चापलूसी कर रहा है, उसको क्या नज़र आ रहा है। वो बजट पर मौजूद खामियां देखने के बजाय सीतारमण ने जो साड़ी पहनी थी और उसके कलर्स में क्या है और उसमें क्या चीज़ पैगाम है वो बताने की कोशिश कर रहा है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो बहुत ही बड़ा अखबार माना जाता है इंडिया का, उसका ये मस्का ख़ैस ट्वीट है जहाँ पे लिखा जा रहा है द रस्टी ब्राउन टोन ऑफ हर साड़ी वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स ब्राउन एंड रेड दैट होल्ड ए डीपर सिग्निफिकेंस। ये सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है कि यानी साड़ी के कलर को लेकर के बजट का जो है अलग है अंदाज में, यानी कि लोगों के रुझान को, उसके जहन को जो है ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि आप साड़ी का रंग देखते रहें, बजट की खामियों को दूर कर लें, उसकी कोई बात नहीं होगी। वैसे नाज़रीन गिरामी, अगर आपको मज़ीद बजट समझना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना होगा आपको, और देखना होगा भी वो तो भक्त की नज़र से। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, चेहरे पे ज़रूर मुस्कुराहट आएगी। फिर इसके बाद अगली खबरों की जानी बढ़ता। इस बार के बजट में आपको क्या क्या अच्छा लगा? बजट बहुत अच्छा बनाए मोदी जी, बहुत सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा बजट बनाए हैं, सबसे बड़े। संयुक्त राष्ट्र भी बोल दिए मैडम इंडिया के बजट नंबर 1 है, वो अवार्ड दिए हैं सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे बजट बनाए मोदी जी। लेकिन बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको, वो बताइए। पाकिस्तान का कमर तोड़ दिए हैं मोदी जी, ऐसा बजट बनाए हैं, एकदम कैसा हालत कर दिए हैं, बहुत बुरा हालत हो गए हैं पाकिस्तान के। आप सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन बजट में क्या अच्छा लगा, एक चीज बताइए ना। बजट में बहुत अच्छा बजट है, वो इमरान खान उस और ये चाइना का जिनपिंग, इस सब का कमर तोड़ दिए हैं, सब एकदम बढ़िया, देश का पूरा इज्जत एकदम, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन तो नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है इस बजट की, इस वीडियो के ज़रिए से आसानी से समझाने की कोशिश हुई। बहरकैफ आइए उत्तर प्रदेश में मायावती किस तरह से सियासी चालें चल रही है और क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करते हैं, इसलिए कि प्राइम टाइम हो और उस पर जो इस वक्त हालात है यूपी के उसका तस्करा ना हो, प्राइम टाइम खाली खाली लगेगा। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2022 के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मुस्लिम प्रेम काफ़ी चर्चे में है।
ऐसे में ऐसा लगता है कि इस बार बीएसपी पिछले इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब तक बीएसपी ने कुल 403 सीटों में से 225 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, यानी अब तक मुसलमानों को कुल 26% सीटें दी गई। इससे कबल 2017 के असेंबली इंतखाबात में मायावती ने कुल 403 सीटों में से 99 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों से मुकाबला किया था, जो कि 24% था। ताहम 99 में से सिर्फ 5 ही जीत पाए, यानी स्ट्राइक रेट सिर्फ 5% रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस इलेक्शन में बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार कुछ और सीटें जीत पाएंगे। साथ ही एक सवाल यह भी है कि क्या वो अपनी जीत से ज्यादा एसपी को नुकसान पहुंचाएंगी। सीटों के चौथे मरहले के लिए मायावती ने 60 में से 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इनमें से 16 सीटों पर मुसलमानों को मैदान में उतारा गया। तीसरे मरहले की तमाम 59 सीटों में से बीएसपी ने 5 मुसलमानों को मैदान में उतारा। वहीं दूसरे मरहले की तमाम 55 सीटों पर बीएसपी ने 23 मुसलमानों को मैदान में उतारा। इसी तरह पहले मरहले की 58 नशिस्तों में से 16 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी अब तक ऐलान करदा कुल 225 सीटों में से बीएसपी ने 60 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये तादाद 26.67 बन जाती है। 2017 में बीएसपी ने 24% मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। ताहम 2017 में बीएसपी के 99 मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 ही जीत पाए थे। ऐसे में फिर वही दाव खेलकर क्या मायावती कोई गलती कर रही हैं या उनके पास कोई ठोस हिकमत अमली है। सीनियर सहाफी उमर रशीद ने ऐसा करने के पीछे कई वजूहात बयान की हैं। सबसे पहले मायावती कभी नहीं चाहेंगी कि वोट फीसद के मामले में एसपी उनसे आगे निकल जाए। ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर वो दलित मुस्लिम मसावात की मदद से कोशिश कर रही है कि चाहे वो कितनी ही सीटें जीत ले, इसके वोट फीसद में कमी ना आए। नीज एसपी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की हिकमत अमली भी है। मायावती को बीजेपी के मुकाबले एसपी से ज्यादा सियासी खतरा है। मायावती को हमेशा डर रहता है कि उनका वोट बैंक टूटकर एसपी के हक में चला जाएगा। इस बार अखिलेश ने भी अपने दलित वोट बैंक को तोड़ने की बहुत कोशिशें की है। आदाद शुमार भी इसकी तस्दीक करते हैं। 2017 के इंतखाबात में बीएसपी को एसपी से कम सीटें मिली थी, लेकिन उसका वोट फीसद उससे ज्यादा था। बीएसपी को 22.23% और एसपी को 21.82% वोट मिले। असेंबली इंतखाबात में चंद हजार वोटों से जीत या हार होती है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक की नजर भले ही एसपी की तरफ हो, लेकिन बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार को कुछ वोट जरूर मिलेंगे। ये एसपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, ये कहते हुए तबसरा किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, वोटों को काटने के लिए क्या तमाम के तमाम पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करती हैं? ये भी एक बहुत ही तशवीशनाक बात है और संजीदगी से लेने की बात है यूपी के मुसलमानों के लिए। इसलिए इस मर्तबा का इलेक्शन जो भी होगा, वहाँ पर मुसलमानों को बहुत सोच विचार करके चेहरों को देखने के बजाय वो पार्टियाँ जो पार्टियाँ उनका ताउन कर सकती हैं, वो लीडर जो उनकी ताउन कर सकते हैं और जो वोट नहीं काट सकते, ऐसे लीडरान को चुनना बहुत लाजमी होगा। ऐसे में तमाम लोगों को, तमाम तंजीमों को बैठ करके सर जोड़ करके एक फ़ैसला लेना होगा कि वो पूरा एकमुश्त होकर के किसको वोट करेंगे और किस पार्टी को वोट करेंगे, किस इलाके में किस पार्टी को ज़्यादा तरजीह देंगे। बसूरत दीगर यहाँ की सियासी हिकमत अमली मुख्तलिफ पार्टियों को देख करके और फिर मुख्तलिफ अलग अलग पार्टियों में नए सिरे से यहाँ शामिल होने की वजह से अंदेशा इस बात का जाहिर किया जा रहा है कि सेकुलर वोट बढ़ जाएंगे और जो फ़िरक़ापरस्त वोट है वो एकमुश्त होकर के किसी ख़ास पार्टी की तरफ चले जाएंगी। तो फिर वही होगा कि जैसे कहा जाता है कि आबैल मुझे मार। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं साबिक मजलिसी लीडर फारूक अहमद को फायरिंग के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। जी हां, आदिलाबाद ज़िले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मजलिस के साबिक लीडर मोहम्मद फारूक अहमद को फायरिंग के एक मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फायरिंग के नतीजे में सियासी हरीफ की मौत वाक़ई हुई थी। मोहम्मद फारूक अहमद आदिलाबाद म्यूनसिपलिटी के साबिक डिप्टी चेयरमैन है, जिन्होंने 18 दिसंबर 2020 को आदिलाबाद टाउन में एक झगड़े के दौरान फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। अदालत ने 3 मुकदमात में फारूक को कसूरवार करार दिया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। अहम मुलजिम फारूक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अदालत ने फारूक को इक़दाम कत्ल के मामले में 7 साल जबकि आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा सुनाई। दोनों सज़ाओं पर एक सा अमल आवरी होगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से 12,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। तो इस तरह से मजलिसी लीडर को सज़ा मिलने के बाद ये एक मरतबा फिर सुर्खियों में आए हैं। नाज़रीन गिरामी, यूपी इलेक्शन के दरमियान में किराना बहुत ज़्यादा इस वक्त सुर्खियों में आ रहा है।
उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी का तजुर्बा कामयाब रहा तो उसे दोबारा कुर्सी मिलने की उम्मीद की जा सकती है। एक ऐसी नशिस्त जहां अहम अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार को ही जेल में डाल दिया गया है और अब उनके बदले लंदन से आई उनकी बहन इंतखाबी तशहीर कर रही है। इस सीट को आप यूपी के महाभारत में कुरुक्षेत्र का मैदान कह सकते हैं। नाम है किराना। बीजेपी के लिए किराना की यूपी में जीत की कुंजी कहा जा सकता है। किराना सीट यूपी इंतखाबात का मरकज बन गई है। मुल्क के वजीर दाखिला यहाँ आ चुके हैं। यहाँ की बहस इंतखाबी फॉर्म से होती है और ज़्यादातर एक ही बात का जिक्र होता है, किराना से हिंदुओं की नकल मकानी। पोलराइजेशन की जो चाल बीजेपी ने यहाँ से चली है, अगर वो निशाने पर लगी तो बीजेपी को न सिर्फ इस सीट पर फायदा होगा बल्कि पूरे मगरबी उत्तर प्रदेश में उसका असर नजर आएगा। पार्टी जाटों को बहकाकर मुसलमानों को उनसे अलग करने की कोशिश कर रही है। यही चाल 2014 के इंतखाबात से पहले मुजफ्फरनगर फसादात के जरिए चली गई और मगरबी यूपी में बीजेपी ने सबका सफाया कर दिया। किसानों के गुस्से और जाट मुस्लिम इत्तेहाद के आज़म को देखकर इस बार उसकी तवक्को कम है, लेकिन अगर किराना और उसके नाम पर मगरबी यूपी में पोलराइजेशन हुआ तो फिर बीजेपी को पूरे यूपी में रोकना मुश्किल होगा। अभी किराना के आवाम को तय करना है कि वो तकसीम होंगे या एक राय होकर के वोट करेंगे और ये तकसीम की सियासत को बेहतर अंदाज में जांचने की कोशिश करेंगे। बहकायब नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते बात कर लेते हैं। इस वक्त तुर्की ने म्यांमार की सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में फौजी बगावत की 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क में सूरत हाल बदस्तूर संगीन रहने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। तुर्की ने वज़ारत खारिजा की जानिब से जारी करदा तहरीरी बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि तुर्की उसूली तौर पर किसी भी किस्म की बगावत और फौजी मुदाखलत के खिलाफ है। बयान में यह भी कहा गया कि म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को होने वाली फौजी बगावत की पहली बरसी के मौके पर मुल्क की सूरत हाल बदस्तूर खराब रहने पर तुर्की को तशवीश लायक है। बयान में मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और शहरियों के खिलाफ तशद्दुद को रोकने के लिए जमहूरियत की बहाली के लिए जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दाम किए जाने का मुतालबा भी किया है। बयान में कहा गया कि म्यांमार में सख्त हालात में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की सूरत हाल को बेहतर बनाने और रोहिंग्या के मसले का मुस्तकिल हल फराहम करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। म्यांमार की फ़ौज ने 8 नवंबर 2020 को होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात और मुल्क में सियासी कशीदगी के बाद 1 फरवरी 2021 को इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था और इस बात को आप जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, बकायब नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। तज्ज़िये के साथ मुझे इजाज़त दें, खुद दे के दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।